हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स व्हिच द मैनेजर कीप इन व्यू व्हाइल टेकिंग द प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन को लेते वक्त क्या-क्या चीजें एक मैनेजर अपने दिमाग में सोचता है, मतलब क्या-क्या फैक्टर्स कंसीडर करे जाते हैं प्राइसिंग डिसीजन से। ऐसे आपसे चार तरीके से ये क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, उसको आप डिटेल में एक बार पढ़ लेना। मीनिंग एंड द प्राइसिंग डिसीजन। मीनिंग ऑफ प्राइसिंग डिसीजन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। According to the coverts, Huge and the Metzer, decisions concerning the pricing to be followed for a period of time may be called a pricing policy। जो भी डिसीजन एक प्राइसिंग के ऊपर लिया जाता है वो बेसिकली एक टाइम बीइंग के ऊपर जो प्राइस सेट करी जाती है, बेसिकली उसी को प्राइस पॉलिसी बोलते हैं हम। प्राइसिंग डिसीजंस ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द डिसीजन ऑफ अ बिजनेस के डिसीजन को लेने के लिए प्राइसिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज बिकॉज इट अफेक्ट्स द कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन द मार्केट। ये कॉम्पिटिटिव पोजीशन सेट करती है, एक मार्केट का शेयर सेट करती है। द सेलिंग एंड द एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम ऑफ द एंटरप्राइज देयरफॉर इट शुड बी टेकन ओनली आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द रेलेवेंट फैक्टर्स। सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके ही हम इसको मेंटेन करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइसिंग डिसीजंस, क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं प्राइसिंग डिसीजंस के ऊपर। टू अचीव द प्रॉपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर रिटर्न हम सेट कर सकें किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। प्रॉपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज which should be satisfied in all the circumstances। हर एक circumstances में हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट रख सकें किसी भी एंटरप्राइजेस का। Therefore, the price should be determined in such a way that the enterprise may get a proper return on investment। proper return मिल सके इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर एंटरप्राइज के, तो ही हम प्राइसिंग को यहाँ पे सेट करते हैं। टू अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट थ्रू द मैक्सिमम सेल्स, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम अचीव कर सकें ज्यादा से ज्यादा सेल्स के ऊपर। In order to earn the maximum profit through maximum sales, the prices of the product of the enterprise should be competitive। जो prices है वो कोई ना कोई competitive prices होनी चाहिए। It should be determined in such a way that it may promote maximum sales and be helpful in earning the maximum profit। ज्यादा से ज्यादा वो सेल कर सके, ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट को अर्न कर सके। To achieve the price stability, प्राइसिंग डिसीजन शुड बी प्रमोट द प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइसिंग डिसीजन से प्राइस की स्टेबिलिटी को भी प्रमोट किया जा सकता है। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी चेंज ओनली व्हेन देयर इज अ कंसीडरेबल चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। प्राइस चेंज होती है फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर। स्टेबल प्राइसिंग पॉलिसी विंस द लॉयल्टी ऑफ द कंज्यूमर। प्राइसिंग पॉलिसी अगर स्टेबल होती है तो लॉयल्टी भी कंज्यूमर की सेट करी जाती है। एंड इंक्रीजेस द गुडविल, और गुडविल भी इंक्रीज हो जाती है किसी भी एंटरप्राइज की। स्टेबल प्राइसिंग पॉलिसी विंस द लॉयल्टी ऑफ द कंज्यूमर एंड इंक्रीज द गुडविल ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज की गुडविल भी यहाँ पे इंक्रीज होती है। हिंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी डिटरमाइंड आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। सारे शॉर्ट टर्म सारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को रखते ही प्राइसिंग के डिसीजन लिए जाते हैं। टू अचीव द स्टेबल प्रॉफिट मार्जिन, स्टेबल प्रॉफिट मार्जिन को भी अचीव करना जरूरी है। प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज शुड बी डिटरमाइंड इन सच अ वे दैट द एंटरप्राइज में गेट अ सर्टेन प्रॉफिट। एक एंटरप्राइज को एक सर्टेन प्रॉफिट मिल सके एंड मार्जिन रेगुलरली। दिस हेल्प्स इन डिटरमाइन द यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी। इसकी वजह से वो यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी को भी सेट कर सकता है। टू फेस द कंपटीशन, success of the business enterprise is determined to a great extent its stability to face the competition successfully। जहाँ पे competition को successfully face करा जा सके। Hence the price of the product of the enterprise should be competitive। इसलिए प्राइस जो भी है enterprise की वो competitive होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। The price strategies of the competitor should be considered while determining the pricing policy। price strategies का होना बहुत ज्यादा जरूरी है प्राइस की पॉलिसी को डिसाइड करते वक्त। The fixed price according to the paying capacity of the consumer। Every enterprise has to sell its product to इट्स कंज्यूमर। हर एक जने को अपने प्रोडक्ट को किसी भी कंज्यूमर को बेचना पड़ता है। इट कैन मैक्सिमाइज इट्स सेल इफ द कंज्यूमर कैन इजीली अफोर्ड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये सेल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं अगर प्राइसेस को हम इजीली सेट कर दें किसी भी कंज्यूमर की। देयरफॉर द एबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू पे शुड बी ड्यूली कंसीडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस को डिटरमाइन करते वक्त ये सारी चीजें हमारे दिमाग में मेंशन होनी ही होनी चाहिए। टू अचीव द लॉन्ग रन वेलफेयर ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज के लॉन्ग रन वेलफेयर को भी अचीव करना है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी ड्यूली कंसीडर्ड व्हाइल टेकिंग द प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन को लेते वक्त लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को भी देखना पड़ता है। इट शुड बी डिटरमाइंड इन सच अ वे दैट इट मे बी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के शेयर को हम इंक्रीज कर सके इन द टोटल मार्केट डिमांड, जहां पे मार्केट डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए। अनइकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, अमंग द अनइकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइसिंग डिसीजन टू अचीव द सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर को किस तरीके से अचीव करा जा सकता है। टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी, इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। टू इंक्रीज द नेशनल प्रोडक्शन एंड द नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्शन और नेशनल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। टू अचीव द एक्सपेंशन ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज एक्सपेंशन को भी इंक्रीज करना।
कंटेंट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्राइसिंग डिसीजन, क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए प्राइसिंग डिसीजन के ऊपर। डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइसिंग पॉलिसी, क्या क्या चीजें डिटरमाइन करनी है प्राइसिंग पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को देखते हुए। द प्रोसेस ऑफ द प्राइस डिसीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सच डिसीजन, मार्केटिंग मैनेजर शुड स्पेसिफिकली डिटरमाइन एंड डिफाइन द ऑब्जेक्टिव व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू सेटिस्फाई द प्राइसिंग डिसीजन, जो प्राइसिंग डिसीजन को सेट कर सके इस तरीके से मार्केट की सिचुएशन बनानी चाहिए। Determination of the factors affecting the pricing decision. Price decisions of an enterprise are affected by a large number of factors. बहुत सारे number of factors के ऊपर ये चीजें depend करती है. The marketing manager should determine these factors clearly. Clearly marketing manager इन सारे factors को determine करना चाहिए. Important factors affecting the pricing decision. क्या क्या important factors है जो pricing decision को affect करते हैं? सबसे पहला है internal factors. Internal factors affecting the pricing decisions are those which are under the control of the enterprise, जो कि कंट्रोल के अंदर है एंटरप्राइज के, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया, कॉस्ट ऑफ लेबर हो गया, जनरल ओवरहेड कॉस्ट हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गए, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हो गए, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो गए, या फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन्स हो गए। External factors. External factors affecting the pricing decision of an enterprise are those which are not under the control of the enterprise, जो कि कंट्रोल के अंदर है ही नहीं एंटरप्राइजेस के, जैसे कंपटीशन हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, हमारे हैबिट्स, टेस्ट और प्रेफरेंस हो गए हमारे कंज्यूमर के, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, फैशन या फिर कस्टम्स, कुछ भी हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसिंग पॉलिसीज एंड द फॉर्मूला, क्या क्या चीजें प्राइसिंग पॉलिसी को डिटरमाइन करती है, क्या क्या फॉर्मूलास हम कंसीडर कर सकते हैं। साउंड डिसीजंस आर दोज व्हिच आर बेस्ड अपॉन द प्री डिटरमाइंड पॉलिसीज एंड फॉर्मूला, साउंड डिसीजन वो होते हैं जो कि प्री डिटरमाइंड पॉलिसी या फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्राइसिंग डिसीजन should be based upon the predetermined pricing, predetermined prices के ऊपर बेस्ड करी जाती है। The marketing manager should well in advance determine the pricing and formula on which the pricing decision will be based। एक well organized तरीके से काम होता है जहाँ पे pricing decision को हम मेंटेन कर देते हैं। Development of the long term consolidated pricing policy, क्या कैसे डेवलपमेंट करा जाए पॉलिसीज का। फैक्टर्स कौन कौन से कवर करते हैं हमारी प्राइसिंग पॉलिसीज के ऊपर। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का भाई मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसको भाई प्रॉपर रिटर्न चाहिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसको सेल्स मैक्सिमाइज करनी है, उसको प्राइस की स्टेबिलिटी अचीव करनी है, प्रॉफिट मार्जिन को अचीव करना है, कंपटीशन को सक्सेसफुली फेस करना है, मेंटेन करना है मार्केट का शेयर, डिटरमाइन करना है प्राइसिंग कैपेसिटी को, या फिर लॉन्ग टर्म वेलफेयर के एंटरप्राइज के लॉन्ग टर्म वेलफेयर के ऊपर काम करना है। कॉस्ट फैक्टर, कॉस्ट फैक्टर्स इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, कॉस्ट क्या है रॉ मटेरियल की, कॉस्ट की क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कौन-कौन से हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कौन-कौन से हैं, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, प्रमोशन क्या है, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज कितना है, एक्सेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिफाइन करे जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर क्या है किसी भी प्रोडक्ट का, स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कितनी है, अवेलेबिलिटी कहां-कहां तक है प्रोडक्ट की, पॉसिबिलिटी क्या है, पोस्टपोनमेंट कैसे कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट की डाइवर्सिफाइड कितनी है, ड्यूरेबिलिटी कैसी है किसी भी प्रोडक्ट को काम करने की। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, there may be three conditions of the price elasticity, तीन conditions है price elasticity के ऊपर। price of the product having elastic demand can be fixed high हो सकती है pricing की policies। price for the product having the elastic demand should be reasonable, जो pricing है वो reasonable होनी चाहिए। price for the products having more than elastic demand should be fixed low, जो prices है वो low fixed होनी चाहिए। distribution channel प्रोडक्ट का है वो कैसा लिया जा रहा है, मिडिल मैन के लिए कंसीडर कर रहे हैं, एक अच्छा एक नंबर ऑफ मिडलमैन है कितने हमारे पास, प्रोडक्ट की प्राइसेस उनके सबसे लो रखनी है नहीं रखनी है, चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के क्या करते हैं इसके। प्राइस ऑफ द इंडस्ट्री, प्रोडक्ट की इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्ट की प्राइसेस किस तरीके से डिफाइन कर रखे हैं हम लोगों ने। प्राइसेस पे कर पा रहे हैं कोई भी जना या नहीं कर पा रहा है, कंज्यूमर्स किस तरीके के, ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है हमारे कंज्यूमर की। प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, हर बिजनेस एंटरप्राइज को अपना मार्केट का शेयर बढ़ाने के लिए सिचुएशन कंपटीशन की फेस करनी पड़ती है, इसलिए प्राइस कोई भी प्रोडक्ट की सेल करी जाती है उसके शेयर के अकॉर्डिंग, मार्केट के शेयर के अकॉर्डिंग, या मार्केट की जो फिक्स्ड प्राइस होती है उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट के ऊपर सप्लाई दी जाती है। ट्रेड कंडीशंस, ट्रेड कंडीशंस क्या है भाई, ट्रेड कंडीशन को भी कंसीडर करा जाता है प्राइस को सेट करते वक्त कि एक पीरियड के ऊपर कितना प्राइस रहेगा, जैसे टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फैंस हो गए, वॉच हो गए, इन सब की प्राइसेस को इसी की बेसिस पे कंसीडर करा जाता है। द कॉस्ट ऑफ सच सर्विसेज शुड बी एडेड व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ सच प्रोडक्ट, इन सब की कॉस्ट को भी कंसीडर करा जाता है जब इनकी सबकी प्राइसेस को भी हम सोचते हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट,
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अफेक्ट द प्राइसिंग डिसीजन ऑफ द प्रोडक्ट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से प्राइसिंग डिसीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्लम्प द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिड्यूस सो दैट इट्स डिमांड मे बी मेंटेन। प्राइसेस को रिड्यूस करा जाता है जिससे डिमांड को मेंटेन करा जाता है, लेकिन पीरियड ऑफ बूम आता है तो इंक्रीज करनी पड़ती है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को। अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइसिंग डिसीजंस आर गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटरफेरेंस बाय द लेबर यूनियंस हो गए, रिएक्शंस हो गए कंज्यूमर्स की, ये सब चीजें कंसीडर करी जाती है। Implication of the ethicals and the social factors on the pricing decision। प्राइसिंग डिसीजन पे क्या क्या सोशल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फेयर प्राइस। Every business in the industrial enterprise should fix a reasonable price of the product। हर चीज की एक रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए जो कि फिक्स कर दी जानी चाहिए। It is against the ethical and the social obligation to fix the unreasonably high price of the product because maximizing of the profit is not the only objective of the business enterprise। मैक्सिमाइज करना किसी प्रॉफिट को, किसी प्रोडक्ट को, यही एक ओरिजिनलिटी नहीं है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को लेते हुए। Fear of the labor leaders। If an enterprise fixes the high prices of its product, अगर high prices fix कर दिए जाएं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, but simultaneously the workers of the enterprise में demand higher wages, तो workers क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कुछ higher wages को भी, thus it will be of no use to increase the price of the product। तो कोई भी यूज नहीं होता है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करने का। गवर्नमेंट पॉलिसी। If an enterprise fixes the prices of its product unreasonably high, अगर फिक्स कर दे गवर्नमेंट प्राइस के हिसाब से हमारी चीजों को, गवर्नमेंट में इंटरफेयर इनटू द अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज। गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है अफेयर्स को, प्राइस की पॉलिसीज को, एंड मे फिक्स द प्राइसेस इटसेल्फ, और इट मे टेक ओवर द एंटरप्राइज आल्सो। एंटरप्राइज को भी टेक ओवर कर सकती है और प्राइसेस को भी फिक्स करा जा सकता है। इन मोस्ट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज फिक्स द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट विद इन अ रीजनेबल लिमिट। एक रीजनेबल लिमिट से ही प्रोडक्ट की प्राइसेस को सेट करा जा सकता है। In case of some products such as the wheat, sugar, control cloth, etc., prices is determined by the government product। गवर्नमेंट ही कई बार प्राइसेस को भी डिटरमाइन करती है किसी भी जने की। प्रोसेस ऑफ द प्राइस डिटरमिनेंट्स और डिटरमिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट क्या क्या प्रोसेस होते हैं प्राइस डिटरमिनेशन के। फोरकास्टिंग द डिमांड को कैसे फोरकास्ट करा जा सकता है। एज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट चेंजेस, जैसे जैसे प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होती है, विद द चेंज इन इट्स प्राइसेस के चेंज होने के साथ साथ देयरफॉर पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर फॉर द प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड थ्रू द सर्विसेज ऑफ द मिडलमैन एंड एक्सपर्ट्स के बेसिस पे ही सर्विसेज को दिया जाता है। आफ्टर डिटरमाइनिंग द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर, जैसे ही हम पेइंग कैपेसिटी डिटरमाइन कर देते हैं कंज्यूमर की, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट is estimated at the differential price level। अलग अलग प्राइस लेवल पे डिमांड को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी के हिसाब से। एंटिसिपेटिंग द रिएक्शन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स के रिएक्शन को कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज अवॉइड कर सकता है, ओवरलैप कर सकता है हमारी एक्टिविटीज को हमारे कॉम्पिटिटर्स की। देयर मे बी टू फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन, दो फॉर्म्स होते हैं हमारी कंपटीशन के, एक तो होमोजेनियस होता है, एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स का होता है। अ केयरफुल स्टडी शुड बी मेंटेन एक्सपेक्टेड इन बोथ द टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट। दोनों प्रोडक्ट के टाइप्स के लिए हर एक चीजें मेंटेन करी जानी चाहिए। डिटर्मिनेशन एक्सपेक्टेड शेयर्स और शेयर्स, क्या क्या डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक्सपेक्टेड शेयर कैसा होना चाहिए मार्केट का। तो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि प्रोडक्शन जो भी चल रहा है प्रेजेंट प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे उसको एक्सपेंशन कर सकते हैं हम, या पॉसिबिलिटी नई एंट्री नए फर्म्स को कैसे मिली जा सकती है मार्केट के अंदर। सेलेक्टिंग द सूटेबल प्राइस टू अचीव द मार्केट ऑब्जेक्टिव, मार्केट के ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करने के लिए एक सूटेबल प्राइस भी होनी चाहिए हमारे पास जिससे हम ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर सकें। हाई प्राइसिंग पॉलिसी रख सकें, लो एंट्रेंस प्राइसिंग पॉलिसी हो सकती है, स्कीमिंग क्रीमिंग पॉलिसी हो सकती है, डिस्करेज कर सकते हैं कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज को, ये सारी चीजें हम कंसीडर कर सकते हैं। सेलेक्टिंग द प्राइस, स्पेसिफिक प्राइस अगर सेलेक्ट करनी है, एट दिस लास्ट स्टेज ऑल द अवेलेबल डेटा एनालाइज, हर डेटा को हम एनालाइज करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक प्राइस डिटरमाइंड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द एंटरप्राइज, और उसी के बेसिस पे एक स्पेसिफिक डेट सेट करते हैं जिसके ऊपर प्रोडक्ट की चीजें डिफाइन करी जाती है। द प्राइस शुड बी सफिशिएंट टू रिकवर द टोटल कॉस्ट ऑफ द एंटरप्राइज, पूरे कॉस्ट को कवर करने के लिए ये प्राइस सफिशिएंट मानी जाती है। इट शुड बी कॉम्पिटिटिव सो दैट इट मे प्रमोट द सेल्स ऑफ द एंटरप्राइज, कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए जिससे सेल्स को भी इफेक्ट पहुंचे। सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन शुड बी आल्सो कंसीडर्ड, सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी यहां पे फॉलो होनी चाहिए। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया प्राइसिंग डिसीजन के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।